मैं तो ये भी कहूंगा, जब तक उसकी गिरफ्तारी का नहीं होती मैं यहीं बैठूंगा, यहीं सब कुछ करूंगा, चाहे भूखा प्यासा कैसे ही बैठा रहूंगा। पता नहीं सर, मतलब कि वे उनसे मिले हुए हैं या कैसा है, ये तो सिर्फ मतलब वो लोग ही जान सकते हैं कि क्या सिस्टम है। ये एएसपी सर आए, उन्होंने मतलब हमको इतना इग्नोर किया, हमारी तरफ देखा तक नहीं कि बच्चे कैसे बैठे हैं कैसे नहीं बैठे। 400-500 लोग आए बैठे हैं, क्या साहब का फर्ज नहीं बनता इनसे पूछने में क्या करने आए हो? तो साहब ने 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद अपना आए और चुपचाप गाड़ी में बैठे। ये ऐसे समझा ये तो पागल बैठे हैं, ये तो चोर है खुद, इनसे मिलना नहीं चाहा और गाड़ी में बैठे चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, महम के अंदर पिछले 1 महीने पहले जो है सन्नी सुसाइड केस, और वो मामला इतना तुल पकड़ा था कि परिवार वालों की जो रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। आज लगभग 1 महीना बीत चुका है और आज भी परिवार की स्थिति जो आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, जिस तरीके से पूरा का पूरा परिवार 1 महीने बाद फिर से जो है उसी केस को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर महम के अंदर लघु सचिवालय के अंदर आज पहुंचा। पूरे दिन से यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों ने देखा होगा, और भी मेरे जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने भी खबरें पूरे दिन से चला रखी है। क्यों आज फिर इनको जो है इतनी रात को यहीं पे जो है अपना जमावड़ा लगाना पड़ा, और पूरे के पूरे जो देख रहे हो लगभग पूरा शहर जो है उठ के इनके समर्थन में एक बार फिर से यहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से एक परिवार ने अपना जो है लड़का खो दिया है उसके बावजूद, और जहां की मैं बात करूं सबूतों की, लगभग जो है सुसाइड नोट भी छोड़ के गए हैं, और चीख चीख के परिवार बता रहा है कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया, इनके लड़के ने कहीं ना कहीं उसका मर्डर हुआ है। बस पुलिस प्रशासन इतने दिनों से जो है लगा हुआ है, कार्रवाई लगभग 1 महीना बीत चुका है। क्या अभी तक जो उनके सबूत हाथ नहीं लगे, या क्या कारण रहा कि वो जो है जिन लोगों के नाम आए थे अभी तक किसी एक बंदे की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? परिवार वाले इनसे जानेंगे। और इस सर्दी के समय रात का लगभग अब जो है 11-11:30 बजे का ये समय हो चुका है। ये पूरा का पूरा परिवार जो है आज इनके साथ महम शहर के लोग यहाँ पे आके इतनी ठंड के अंदर बैठे हैं। अंकल जी, जिस तरीके से हमने देखा, जिस दिन आपके लड़के ने जो है कहा जा रहा कि सुसाइड भी किए, लेकिन आप लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुसाइड नहीं, उसका मर्डर हुआ है। उसको लेकर जिस तरीके से पूरे महम शहर के अंदर रोष था, पूरा शहर सड़कों पे उतर गया था। और वहां पे हमने देखा रोड जाम होने के बाद जो है एएसपी के द्वारा जो है आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आज 1 महीना बीत चुका है। क्या कारण रहा, क्यों जो है आप लोगों को जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला? अगले अपने अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं अपनी दुकानें बंद करके, अपने छोटे छोटे बच्चों को रात को आधी रात को लेके बैठे हैं। हैं, हमारे को विश्वासन नहीं मिला, विश्वासन दे रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे गिरफ्तार, किसी ने कोई हमारी सुनाई नहीं करी। तो आज आप लोग पूरे दिन से यहाँ पे बैठे सारा हुए दिन हो, बैठे, सारा परिवार ही बैठे, तो सारे घर के बैठे पुलिस हैं। प्रशासन या कोई उच्च अधिकारी या फिर कोई कोई नेता मिलने भी यहाँ नहीं पे आया, पहुंचा, किसी ने कुछ कुछ आश्वासन नहीं दिया? मिलने आया, कोई नहीं मिलने आया। एएसपी साहब भी चले गए, पूछने भी नहीं आए हमारे को। तो किसी का आपका कहना कि आज आप सुबह से यहाँ पे बैठे हो, जब से आपके पास कोई मिलने के लिए नहीं? मैं तो ये भी कहूंगा, जब तक उसकी गिरफ्तारी का नहीं होती मैं यहीं बैठूंगा, यहीं सब कुछ करूंगा, चाहे भूखा प्यासा कैसे ही बैठा रहूंगा। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ लेके बैठूंगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। ये छोटा लड़का जो आप देख रहे हो, सन्नी, सन्नी का लड़का है ये। इनके पिताजी थे, वो इस दुनिया में रह रहे हैं। ये बच्चा जिस तरीके से आज इतनी सर्दी के अंदर यहाँ पूरे का पूरी परिवार जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं कमी कहाँ है सोचना होगा। क्यों जो इंसाफ नहीं मिल रहा? सन्नी की वाइफ हमारे साथ है, इनसे जान लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से आज पूरा 1 महीना बीत चुका है, कहीं ना कहीं उम्मीद थी, और पूरा शहर जो है आस लगाए बैठा था प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है न्याय मिलेगा। नेताओं द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब न्याय जो है नहीं मिला है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, हम तो अपनी अपील लगाते जा रहे हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। आज जैसे हम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे भूखे प्यासे, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। एएसपी सर आए, उन्होंने मतलब हमको इतना इग्नोर किया, हमारी तरफ देखा तक नहीं कि बच्चे कैसे बैठे हैं कैसे नहीं बैठे। तो पूरा का पूरा 1 महीना बीत चुका है। इस दौरान आप लोग पहले भी मुलाकात हुई होगी, क्या कुछ बात हुई? अभी तक कुछ निकल के सामने आया है इसके अंदर कि क्यों इतनी जो है अभी डील बढ़ती जा रही है? पता नहीं सर, मतलब कि वे उनसे मिले हुए हैं या कैसा है, ये तो सिर्फ
मतलब वो लोग ही जान सकते हैं कि क्या सिस्टम है। तो आज एक बार फिर से जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे आज आप लोग हो। किस तरीके से कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे? क्योंकि न्याय की अगर मैं बात करूँ 1 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरीके से पूरी ठंड के अंदर जो पूरा परिवार यहाँ बैठा है, लगता है इंसाफ मिलेगा? अब हम सब परिवार वालों ने ठान लिया है, जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमें भूखा प्यासा यहाँ मरना ही क्यों ना पड़े। तो दोस्तों एक और मैं बता दूं आपको इस केस के अंदर जो रहा, कुछ दिन पहले जो इस मुख्य आरोपी जिनको बताया जा रहा है परिवार वालों के और जो सुसाइड नोट के अंदर नाम लिखे गए थे, श्री राम स्कूल की जो प्रिंसिपल थी कनिका गिरधर, सेशन कोर्ट के अंदर जो है अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अपील की थी और वो वहां से रद्द हो चुकी है। उसके बावजूद भी आज लगभग 2-3 दिन बीत चुके हैं, क्यों जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही? वीरू जी, पूरे केस को आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि जिस दिन से इस परिवार ने जो है अपना लड़का खोया है, तब से लेके अब तक जो आप इनके कंधे से कंधा मिलाकर के इनके साथ खड़े हैं और आप लोगों के सहारे ही अभी तक ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कुछ उम्मीद है, लेकिन फिर भी जो है क्यों इन परिवार को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा? क्या कमी आपको लग रही है? पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये हमारा सहारा नहीं, भगवान का सहारा है। उन्हीं के सहारे से सबका सहयोग, शहर का, बाजार वाले, शहर वाले, गली मोहल्ले वाले, सभी ने मिलकर सहयोग किया है। ये बात सब लगभग महीने से 2-4 दिन ऊपर हो चुकी है। स्टार्टिंग में जब ये हमने ये 19 तारीख का मामला, 21 तारीख को डेथ हुई थी। हम एसपी साहब से, ये एसपी साहब से मिले थे कि हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, जल्दी जल्दी उनकी गिरफ्तारी करनी है। अगर जब तक गिरफ्तारी नहीं होती हम बच्चे का संस्कार नहीं करेंगे। हमने रास्ता रोको आंदोलन का, सारे कार्य करे, लेकिन लास्ट में आके आश्वासन दिया गया कि आपको 2 दिन के अंदर किसी न किसी को अरेस्ट करके दिखा देंगे। हमने परिवार वालों को मनाया, सबको मनाया, प्रशासन की साख रखी हमने, भाई किसी तरह करो, चलो भाई हम भी आपकी मानते, आप हमारी मानना। तो उस दिन का आश्वासन आज तक हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। 10 दिन के बाद हम मिले एसपी साहब को। 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर 3 नोटिस देंगे, उसके बाद वारंट जारी करेंगे। वो आज तक दूसरा नोटिस नहीं लगा, उसको भी आज मेरे ख्याल 20-22 दिन बीत गए हैं। अब ये मामला फिर इंतजार आया कि ये कनिका गिरधर अपनी अग्रिम जमानत लगाने की कोशिश कर रही है। लगा ली उन्होंने जमानत, कोशिश भी कर ली, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी, हमने अच्छा वकील किया और जज साहब ने हमारे को न्याय दिया। उसमें उनकी जो जमानत थी खारिज होगी। हमने फिर अपना रिक्वेस्ट करी अपना या प्रशासन से कि जज साहब ने ये जमानत खारिज कर दी है, अब तो इनको गिरफ्तार करो और इनके परिवार को न्याय दो। लेकिन ये अपने एसपी साहब, एएसपी साहब हैं, ये एक ही बात कहते हैं, हमारे पास सबूत, अभी तक कोई सबूत नहीं आया। इससे ज़्यादा सबूत हम नहीं दे सकते। हम तो इसके बाद ये कर सकते हैं कि रोड पे बैठ के अपना अनशन करेंगे, रोड बंद करें या कुछ भी करें, हम घर नहीं जाएंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। क्या लगता है आपको, क्या किसी का दबाव में जो है पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? क्योंकि अगर कोर्ट से जब जमानत तक कैंसिल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो है अब गिरफ्तारी, अगर जांच के लिए भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन गिरफ्तार कर सकता है इस तरीके पहले से। तो हम ये सोच रहे थे चलो भाई कोई इनका कोई मजबूरियां होंगी, भाई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो सेशन कोर्ट जज ने भी जब उनकी जमानत खारिज कर दी है, उसके बाद तो मेरे ख्याल कोई दबाव या कुछ भी समझो, हमें नहीं पता ये दबाव है या कुछ और चढ़ावा बढ़ावा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो आज पूरा दिन से आप यहाँ बैठे हो, आप लोगों ने खुद से मिलने की कोशिश नहीं की? भाई प्रशासन से, एसपी साहब से हम मिला मिला जाए तो उनसे कुछ ना ना कुछ। मिलने ही तो आए थे हम यहाँ, जी। यहाँ मिलने आए थे, लेकिन हमारे पास कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। छोटे ये अपना आईओ साहब आए थे, बोला साहब बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, साहब से मिल लो। माँ हमने साहब से नहीं मिला, साहब यहाँ मिल लेंगे, इतनी पब्लिक बैठी है, 400-500 लोग आए बैठे हैं, क्या साहब का फर्ज नहीं बनता इनसे पूछने में क्या करने आए हो? तो साहब ने 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद अपना आए और चुपचाप गाड़ी में बैठे। ये ऐसे समझा ये तो पागल बैठे हैं, ये तो चोर है खुद, तो एक बात इनसे मिलना नहीं चाहा और गाड़ी में बैठे चले एक गए। बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से शहर के अंदर खुद सांसद भी है और विधायक भी है यहाँ से, उनसे कोई बातचीत हुई इस मामले को लेकर अभी तक? विधायक अपना बलराज कुंडू जी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने ये बात भी कही थी कुछ दिन में अपना कुछ हवन यज्ञ कर रहे हूँ, भाई उसमें बिजी हैं, उसके बाद हम फ्री होके आपकी जो भी कार्रवाई हम आगे लेके आपके साथ चलेंगे। तो क्या लगता है आप कब तक इसी तरीके से जो है यहाँ पे बैठने का प्लान आप लोगों का भाई है? कोशिश, हमारी तो कोशिश है
कल 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जितना टाइम लगे, अब तो न्याय लेके चलेंगे हम, खाली नहीं जाते यहाँ से। और भी युवा साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत जी, हमें तो ये लगता है कि एक तो पुलिस वालों की ना इंसानियत ही खत्म हो गई है। आदमी को सोचना भी चाहिए, छोटे-छोटे बच्चे खड़े हैं, लेडीज़ खड़ी है और कोर्ट ने तुम्हारे को रिटर्न में दे दिया, भई इनको कस्टडी में लो, इनको पकड़ के ले आओ। उसके बाद नहीं ये पकड़ रहे, तो और कैसे पकड़ेंगे? और हमने इतना भी कह दिया तुम्हें नहीं मिलते ना, तो हम बता देते हैं चल जब पकड़ लोगे, जब भी नहीं चलने को तैयार हो रही है। अब हम कैसे पकड़ें और? कुछ चूहे तो है नहीं किसी बिल में घुस के इनसे पकड़े नहीं जा रहे। इसके ऊपर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते जी। अभी हम किसी का थप्पड़-थप्पड़ मार दें, टाँग-टूँग तोड़ दें, हमें घर से ठाणे आ जाएँगे ये। उठा के ले आओ भई इनको। हमने अपने अपना पुलिस जो आईओ साहब है हमारे अपने नफे सिंह जी, हमने उनको ये भी कहा है, अगर आपकी जानकारी में नहीं है, जो मेन जो है अपने जो ये अपने क्या नाम है इनका, कनिका या और जो भी हैं, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो हम ढूँढ के लाते हैं। हमारे सहयोग माँगो, हम ढूँढ के लाएँगे। आप गिरफ्तारी करने का हमारे को आश्वासन दो या कोई हमारे को मतलब सबूत हम लाते हैं, पकड़ के घर ठिकाना हम लेके बताते हैं, पकड़ना तुम्हारे को पड़ा। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला हमारे जिस को। तरीके से अभी आपका कहना है कि कहीं न कहीं हम बता सकते हैं कि हाँ। कहाँ पे जो है वो लोग छुपे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा ही एक मामला सुनने में आया था कि पकड़े भी कुछ दिन पहले जो है जहाँ पे कनिका गिरधर के जो हस्बैंड है हस्बैंड रमेश हाँ। गिरधर, वो ऑन ड्यूटी थे और वहाँ पे आप लोग पहुँच भी गए थे। तो हाँ, वहाँ बच्चे क्या हमारे कहा गए थे कि वहाँ पे। वहाँ क्या हुआ? सुनने में आया था कि जो लोग वहाँ गए थे उनके ऊपर उनके जो ऊपर है भी के उल्टा केस केस दर्ज बनाया किया है। गया। केस ऐसा बनाया गया, कुछ सोच भी नहीं सकते। भाई हमारे घर मार कुटाई करी, कपड़े फाड़े, सरकारी काम में बाधा डाली। हालाँकि बच्चे हमारे पुलिस को 112 नंबर पे गाड़ी बुला के, पुलिस प्रशासन को साथ लेके स्कूल में गए थे और साथ ही उनके बाहर आ गए थे। उनके दौरान ना तो कोई हाथापाई हुई उनकी, ना कोई उनका गाली-गलौच होया, ना कोई झगड़ा होया। वो केस भी झूठा बना रखे है। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला आप लोगों के सामने है, इससे पहले भी हमने जो है खबरें चलाई है, उसमें पूरा का पूरा क्या प्रकरण रहा, किस वजह से जो है सुसाइड की थी और परिवार वालों का कहना है कि सुसाइड नहीं ये मर्डर है। अब देखना ये है 1 महीना बीत चुका है, कितना समय और जो है पुलिस प्रशासन इसके अंदर लेगा, किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा और कब तक ये लोग इसी तरीके से रोडों पे बैठे रहेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा मैं देख रहा हूँ एक परिवार नहीं, महम शहर के लगभग लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इनके समर्थन में। एक बार फिर से यहाँ रोड के ऊपर और अब तो लघु सचिवालय के जो अंदर बैठे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें, जिन उच्च अधिकारियों के पास अभी तक ये खबर नहीं पहुँचे हैं, उनके कानों तक ये खबर पहुँच सके, उसको देखें, सुने और कहीं न कहीं इस परिवार को जो है देखने के बाद उनके मन में कुछ ना कुछ दया भाव जागे और इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और जिस तरीके से आगे भी जो भी अपडेट मिलती है लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।